नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं धन ऐप और ऑप्शन ट्रेडर, जो धन ऐप की तरफ है। धन ऐप का ही एक एक्सटेंशन है। ये इन दोनों ऐप्स में क्या फ़र्क है और कौन सा ऐप आपके लिए सही है, कौन सा ऐप आपको यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में तो ओपन कर लेते हैं दोनों ऐप्स। तो जैसे आप देख पा रहे हो, लेफ्ट में हमने ऑप्शन ट्रेडर ऐप ओपन कर लिया है और राइट में हमने धन ऐप ओपन कर लिया है। और इसमें दोनों में अगर आप देख पा रहे हो तो इंटरफेस आपको लगभग सेम ही मिल जाता है, पर कुछ चीज़ें आपको अलग-अलग दिखेंगी। उन सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं, बट पहले ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों ऐप्स का। तो सबसे पहले जो ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, उसमें भी आपको होम वाला सेक्शन मिल जाता है और जो धन ऐप है, उसमें भी आपको होम वाला सेक्शन मिल जाता है। पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो नॉर्मल धन ऐप है, वो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का समरी आपको होम पे मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन ट्रेडर में आपको कुछ इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसे भी आप कस्टमाइज़ कर पाओगे। और जैसे आप देख पा रहे हो, नीचे आपको फास्ट डिस्कवरी के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। पर सबसे पहले दूसरा भी ऑप्शन जो हमें मिलता है इन पे, उस पे बात कर लेते हैं, जो कि है वॉच लिस्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हो, वॉच लिस्ट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर फिर भी वॉच लिस्ट में आपने जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए हैं अपने वॉच लिस्ट में, वो ऑप्शन ट्रेडर के ऐप में अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड किए तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और धन ऐप में आपने अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड किए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों ऐप्स में है, जो कि है जो धन ऐप है वो टारगेट करता है स्पेसिफिकली इक्विटी ट्रेड्स के लिए। तो इंटरडे डिलीवरी में आप अगर इक्विटी या फिर ईटीएफ्स ट्रेड करते हो तो आपके लिए धन ऐप बहुत इजी जाएगा आपको वो सारी चीज़ें ट्रेड करने के लिए। पर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ऑप्शन ट्रेडर आपके लिए इजी जाएगा। कैसे जाएगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ऐप्स यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग अकाउंट्स होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही अकाउंट से दोनों में ट्रेड कर सकते हो। एक ही अकाउंट से अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहो तो आप धन ऐप यूज़ कर लोगे, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहो तो ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज़ कर लोगे। तो ये था वॉच लिस्ट का सेक्शन। नेक्स्ट हम चले जाते हैं पोजीशंस के सेक्शन में। पोजीशंस के सेक्शन में अगेन आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वो वाली पोजीशंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ दिखाई देगा, और पर ऑप्शन आपको लिस्ट के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा नीचे उसका प्रॉफिट एंड लॉस। और उसी की तरह अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हो धन ऐप से तो वहाँ पे आपको आपकी पूरी नेटवर्थ एज अ पोर्टफोलियो की नेटवर्थ, आपकी जो भी सारे ट्रेड्स का जो प्रॉफिट या फिर लॉस है वो यहाँ पे कम्युलेटिव यहाँ पे दिखाई देगा, और पर स्टॉक का या फिर पर ईटीएफ का प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन, जो कि है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में आपने जो भी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और वही आप ऑप्शन का नया ऑर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो, सर्च करके भी लगा सकते हो, और इक्विटी का भी नया ऑर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। और एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में जो भी आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड किए हैं वहाँ से ऑर्डर इंपोर्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। वैसे ही सेम चीज़ अगर वॉच लिस्ट में आपने स्टॉक्स ऐड किए हैं तो वो यही से इंपोर्ट कर सकते हो। यूजुअली आपको वॉच लिस्ट में अगर आपके स्टॉक्स है तो वहाँ पे हर बार जाकर वहाँ से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी सहूलियत दे देता है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है दोनों ऐप्स में। हम अब तक हमने जो देखा वो सिमिलर था, पर लास्ट वाले ऑप्शन में आपको अच्छे से फ़र्क पता चल जाता है इन दोनों ऐप्स का। तो आइडियाज़, आप नाम से ही पता चलेगा आपको कि फर्स्ट वाले में आपको आइडियाज़ करके सेक्शन है, दूसरे वाले में मनी करके सेक्शन है। तो दोनों ओपन कर लेते हैं, और सबसे सिंपल वाला जो हमें राइट में मिल जाता है, जो कि धन ऐप में है, उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, ऑप्शन ट्रेडर के रूप में, वहाँ पे हम चले जाएंगे। तो धन जो ऐप है उसमें आपको आपके पास ट्रेडिंग के लिए कितना कैश आपके पास अभी है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो अपनी बैंक अकाउंट से, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके नीचे आपको ये एक सिंपल सा बॉक्स मिल जाता है जहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, और आपके धन ऐप में आपको कि जितने भी पैसे ऐड करने हैं वो यहाँ से ऐड कर दोगे। तो पैसे ऐड करने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो हम अभी चेक कर लेते हैं। पैसे ऐड करने के लिए आप वापस यहाँ से भी आप जितने पैसे ऐड करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, और नीचे हमें कुछ प्री फिल करने वाली भी फील्ड्स मिल जाती है। अगर इस पर टैप कर लोगे तो वो आपके लिए ये वाला अमाउंट फिल कर देगा, और आपको बस उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अपनी पेमेंट आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी यूपीआई आईडी से, या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस पे हम बात कर लेंगे वापस से।
पर उससे पहले यूपीआई आईडी में आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर कोई भी आपकी यूपीआई आईडी है, तो उससे यहाँ पे पैसे ऐड कर पाओगे। और यहाँ पे आईडी में आईडी डालकर उसको वेरीफाई करने के बाद बस आपको ऐड मनी टू अकाउंट करना है और आपके अकाउंट में वो पैसे ऐड आ जाएंगे। तो इसके नीचे आपको ये वाला सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। तो ये था धन का इंटरफेस। पर अगर हम चले जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर के इंटरफेस में, तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ये वाला सर्च वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको जो भी इंडेक्स को आपको ट्रेड करना है, जो भी एनालाइज करना है जिस भी इंडेक्स को, वहाँ पे यहाँ पे सर्च कर लोगे। तो हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी सर्च, तो और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देख पाओगे सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट वाला सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे वापस आप चेंज कर पाते हो यहाँ से। तो जैसे देख पा रहे हो यहाँ से भी आप चेंज कर पाते हो, और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट्स दिखाई देंगी। इनके हिसाब से अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी सर्च करनी है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ 21 जुलाई से सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको दिखाना है ये सारी चीज़ें। ऑप्शंस के लिए सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दी है। तो आपको बस अगर आप का व्यू कैसा है मार्केट की तरफ, या फिर आपका इस इंडेक्स की तरफ आपका व्यू कैसा है, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन के सेक्शन में उसको टैप कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस इस वाले प्राइस से, मतलब जो अभी वाला प्राइस है, मार्केट प्राइस चल रहा है, उसके अगर नीचे जाएगा तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे। और अगर आपको लगता है कि किन्हीं दो प्राइसेस के बीच में रहेगा तो आप बिटवीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे कि किस प्राइस के बीच में रहेगा आपको ऐसा लग रहा है। तो हम कर देते हैं बिलो वाला ऑप्शन, और हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। तो जो आप देख रहे हो इसके नीचे जाएगा ऐसे अगर लग रहा है मुझे, तो ये प्राइस भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिखाई देता है कि कितना आपने से नीचे सेलेक्ट किया है, और इसको चेंज कर सकते हो। इसको अगर चेंज करोगे तो परसेंटेज चेंज होगा ऑब्वियसली, और इसको हमें बस स्वाइप कर देना है टू फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। तो हम स्वाइप कर लेते हैं इसको ऐसे। तो जैसे ही आप स्वाइप कर देते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है या फिर प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज़ है, जिसको आप यूज़ करके आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और सिंपली ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम आपको ऊपर दिखाई देता है, और उसमें उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसमें हम ऊपर जाएंगे। पर उससे पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें मिल गया है ये बेयर कॉल स्प्रेड, और नीचे वापस बेयर कॉल स्प्रेड की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल गई हैं। तो ये कॉल प्राइस के हिसाब से इन्होंने चेंज किया है। तो जिस भी प्राइस का आप कॉल उठाओगे उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर दोगे। तो बियर कॉल स्प्रेड की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमने देख ली। नीचे हमें बियर पुट स्प्रेड भी मिल रहा है। तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं उनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको 3-4 मेन्यूज ओपन हो जाते हैं, जिनमें से लास्ट वाला जो है जो एग्जीक्यूट ट्रेड करने के लिए है। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये ऐसे सिग्निफाई करता है। पर यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखाई देता है उससे पहले। जो इस स्ट्रैटेजी को अगर यूज़ कर लोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होने के चांसेस है, ऐसे बताता है। और यहाँ पे ब्रेक इवन भी हमें मिल जाता है, और उसके बाद हमें बास्केट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बास्केट के लिए क्रिएट कर सकते हो और उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हो। उससे पहले हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है, जो कि है एनालाइज ट्रेड। तो इस पर हम चले जाते हैं। एनालाइज ट्रेड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे अपन। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी आपने जो भी चूज़ की है उसकी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कौन से कॉल्स आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और थोड़ा सा अगर नीचे चले जाते हैं अपन तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हमने हमारी स्ट्रैटेजी क्या बता दी है। तो हमने निफ्टी पे बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है उसको हमने प्रेडिक्ट किया है कि इसके नीचे चला जाएगा, और इसकी एक्सपायरी भी हमने एक सिलेक्ट कर दी है। एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे हमारा कौन से ट्रेड्स हमें लेने हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, और इसके नीचे हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देता है, जो कि है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कितना चांस है आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो,
वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो 54% मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चांस है कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। पर उसके अलावा तो अगर हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो मैक्सिमम हमें हमें चांसेस है कि हम 15,108 रुपये इससे प्रॉफिट कर लेंगे। पर यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस 24,891 रुपीज़ तक हो सकता है। तो दोनों को अगर आप अग्री करते हो तो यहाँ पे हमें कितने लॉट लेने हैं। तो एक लॉट यहाँ पे बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का हमें दिखाई दे रहा है, और इसके कितने लॉट्स लेने हैं वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। तो अगर यहाँ पे एक का मैं अगर 2 करता हूँ तो क्वांटिटी हमारी 25 से 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कितना ट्रेड करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे हमें मिल जाता है कि मार्जिन हमें इस ट्रेड के लिए कितना चाहिए। तो इतना मार्जिन हमें ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे हमें हमारे पास फंड्स कितने हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे देख पा रहे हो तो -56 260 ये फंड जो दिखाई दे रहा है, इससे डरने की चीज़ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कम है ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इतने पैसे अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पे वापस टॉप अप करके यूपीआई या फिर एनईएफटी नेट बैंकिंग से किसी के भी पैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग इन मिनट्स। ये मेरा अकाउंट अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक्टिवेट नहीं किया है मैंने, इसकी वजह से मुझे ये वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है। पर अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अकाउंट एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपका ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसके बाद हमें ये पे ऑफ्स वाला सेक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे ऊपर हमें ट्रेड वाला भी सेक्शन मिल जाता है। इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं है। बस आप विजुअलाइज किस तरह से करना चाहते हो अपने ट्रेड को, बस आप अपने ट्रेड को विजुअलाइज कैसे करना चाहते हो वो यहाँ से देख पाओगे। तो पे ऑफ्स में अगर हमें जाते हैं तो बहुत सारा फैंसी वाला एक चार्ट की तरह ग्राफ दिखाई देता है, जो हमें बताता है कि हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, हमारी पोजीशंस कैसे हैं, हमने बाय और सेल कैसे करेंगे, और हमारा लॉस होगा तो कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। तो अगर आप विजुअल ट्रेडर हो तो आपको अगर चार्ट्स पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है तो आपके लिए शायद ये ईजी हो जाए। और इसके नीचे वापस वही ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, वही चीज़ें हमें मिल जाती है जो कि पहले मेन्यू में थी, एनालाइज वाले मेन्यू में। तो इसके भी हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाने के बाद आपको दूसरा वाला सेक्शन मिल जाता है जो कि है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे ये वाले ऐप की, कि नॉर्मल अगर आप ट्रेडिंग वाला ऐप यूज़ कर लेते हो तो उसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ चूज़ करने का मौका मिलता नहीं है। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप अलग से एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऐप बना देते हो जो कि जिसका मकसद ही है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप उसमें भर के फीचर्स डाल सकते हो और जो आपके मेन ऐप की परफॉर्मेंस को हिंडर नहीं करेंगे। और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि आपकी सारा ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस एक जगह पे आपको दिखाई देगा, सारा इक्विटी ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक जगह पे दिखाई देगा। दोनों मिक्स नहीं होंगे। आपको अगर कभी देखना है कि ओवर द मंथ्स मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन में कितना हुआ है, वो आप इजीली देख पाओगे। आपको ज़्यादा मेन्यू में घूम के ये वो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमें वापस आ जाते हैं अपने स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में। स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में आप जैसे देख पा रहे हो कि आपको कौन से इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी आजमानी है या फिर कौन से इंडेक्स में स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। और अगर आप इंडेक्स से सॉर्ट नहीं करना चाहते तो नीचे आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज ब्राउज कर सकते हो। तो बहुत ही पॉपुलर आपको स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो, बुल कैप स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड है, शॉर्ट स्ट्रैडल मिल जाता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप यूजुअली पॉपुलर जो इमेजिन करते हो तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। पर अगर आप एडवांस ट्रेडर हो और आपने खुद की स्ट्रैटेजी कोई बनाई है बैक टेस्टिंग करके, तो वो भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको उस स्ट्रैटेजी के लिए वापस बार बार अगर ट्रेड करते हो उसी स्ट्रैटेजी में, तो आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने में बहुत आसान हो जाएगा और आप बस कुछ क्लिक्स में वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसके लिए हम वापस एक इंडेक्स सेलेक्ट कर देते हैं, निफ्टी बैंक ऐड कर देते हैं इसमें। और निफ्टी बैंक के लिए हमें ये वापस एक्सपायरीज दिखाई दे रही हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं अभी, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो कोई एक स्ट्रैटेजी हम ओपन कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी ओपन करने के बाद वही जो हमने पहले वाला स्क्रीन देखा था, वही हमें स्क्रीन दिखाई देता है। और इनमें से कोई भी वापस हम एक सेलेक्ट करके उसको एनालाइज कर लेंगे, जो हमें वापस उसी स्क्रीन में दिखाई देता है जैसा जो हमने अभी देखा। तो ये वाला था स्ट्रैटेजी वाला सेक्शन, बहुत ही प्यारा सेक्शन है। इसको अगर आपको रिफ्रेश करना है तो ये वाला बटन दबाओगे और आपकी स्ट्रैटेजीज सारी रिफ्रेश हो जाएगी। तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है ये स्कैन्स वाला, तो इस पे चले जाएंगे और देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो स्कैन्स आपका बेसिकली एक फ़िल्टर है जो आपको दिखा देता है कि कौन से ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स जा रहे हैं। तो बुलिश ट्रेंड में अगर मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो बुलिश ट्रेंड में अभी कौन से स्टॉक्स है, कौन से ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बेरिश ट्रेंड में कौन से ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन फ्यूचर्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। न्यूट्रल ट्रेंड में या फिर साइडवेज में कौन से है वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे तो इनमें वापस हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है जो है स्क्रीनर। तो स्क्रीनर बेसिकली आपका ट्रेड, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, किस चीज़ में ट्रेड करना है वो इजी कर लेता है। तो वॉल्यूम गेनर्स आपको यहाँ पे वापस फिल्टर्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम गेनर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें ट्रेड हुआ है वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और नीचे ऊपर सेकंड वाला मिल जाता है मोस्ट एक्टिव, तो ज़्यादा एक्टिविटी इन ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। वापस ओपन इंटरेस्ट वाला भी हमें, ओपन इंटरेस्ट में तो ज़्यादा गेन किसने किया है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। ओपन इंटरेस्ट में लूज ज़्यादा किस शेयर ने, स्टॉक में या फिर एक ऑप्शन फ्यूचर ने किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और वापस प्राइस गेनर्स में तो प्राइस जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। प्राइस लूजर्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि प्राइस सबसे ज़्यादा जिसकी घटी है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे 99% तक गिरे हैं। तो यहाँ पे इतने ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हमें चले जाना है चेन पर। तो चेन में हमें ऑप्शन चेन दिखाई देती है। यहाँ पे आप वापस से किस इंडेक्स का किस ऑप्शन का ऑप्शन चेन देखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी वापस एक्सपायरी आप यहाँ से देखोगे और आपकी उसकी ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप अगर ऑप्शन चेन देखकर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो। और आपको अगर ऑप्शन चेन आप देखते हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट लोग लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ये पुट्स वाला, ये कॉल्स वाला है ऑप्शन, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ से देख सकते हो। तो इसके बाद हमें लास्ट वाला सेक्शन मिल जाता है जो कि है एनालाइज। ओपन एनालाइज में आपको वापस एक फ़िल्टर है जिसमें आप अपना इंडेक्स सेलेक्ट कर दोगे या फिर फ्यूचर ऑप्शन जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे उसकी एक्सपायरी सेलेक्ट कर दोगे और आपको अगर उसका वॉल्यूम एनालाइज करना है तो वो वॉल्यूम से सिलेक्ट कर दोगे। ओपन इंटरेस्ट अगर उसका एनालाइज करना है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। और पीसीआर अगर एनालाइज करना है तो वो यहाँ पे देख लोगे। तो अब आते हैं, ये सारा था ऑप्शन ट्रेडर जो ऐप है उसके बारे में। और वापस आ जाते हैं अपन इस वाले ऐप में जो कि है धन ऐप। तो उसमें हमें ऊपर वाले कुछ सेक्शन मिल जाते हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें ब्राउज कर सकते हो। सबसे पहला हमें सेक्शन मिल जाता है रेफर एंड अर्न। तो किसी भी ऐप के रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम की तरह ये वर्क करता है। अगर आप अपने रेफरल से ये वाला जो है, इससे ये वाले लिंक अगर किसी को दोगे और वो अपना अकाउंट खोलते वक्त ये वाले लिंक ऐड कर देंगे तो आपको कुछ उनका मार्जिन या फिर कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20% आपको ब्रोकरेज मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला सेक्शन है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिन भी आपने डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और उनने डिविडेंड आपके लिए यील्ड किया है तो वो आपका टोटल डिविडेंड यहाँ पे दिखाई देगा। आपको पर स्टॉक भी डिविडेंड देखना है तो वो वहाँ पे लिस्ट के तौर पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आईपीओ वाला सेक्शन मिल जाता है जो कि यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे आपको ओपन आईपीओज, अभी फिलहाल कौन से आईपीओज ओपन है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अपकमिंग आईपीओज कौन से हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। लिस्टेड कौन से है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और आपने किसी आईपीओ के लिए बिड किया है तो आप यहाँ से ब्राउज कर पाते हो। और लास्ट सेक्शन हमें मिल जाता है बैंक्स का। बैंक्स में आपने जितने भी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आपको याद है हमने शुरुआत में बात की थी आरटीजीएस की तरह, आरटीजीएस के लिए, तो आप अगर आरटीजीएस से अगर पैसे भेजना चाहते हो तो ये वाला उनका एड्रेस है, इन डिटेल पे आप पैसे भेज दोगे। तो ये पूरे डिफरेंसेस है इन दोनों ऐप के बीच में। तो अगर मैं इसको सम करना चाहूँ तो अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हो तो आपको धन ऐप पे जाना चाहिए, और जो कि बेटर चॉइस है आपके लिए क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है सभी ऐप्स का, कि आपको इक्विटी के लिए सबसे बेस्ट चॉइसेस जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। और उसी की तरफ
अगर हम ऑप्शन या फिर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो स्पेसिफिकली आपको बहुत सारी उनके लिए ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस मिलेंगे एक्चुअली। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाओगे ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जिसके मतलब ये सारी चीज़ें अगर ये वाले ऐप में होती तो ये काफ़ी क्लटर्ड हो जाता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसकी वजह से सेपरेट ऐप होना बनता है इसका। और सेपरेट ऐप होने की वजह से अगर आप बस ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो बस यही ऐप यूज़ कर लोगे और इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे और काफ़ी इजीली आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो यही है उनमें से डिफरेंसेस। इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।